अगर भारत के सबसे विवादित व्यक्ति की बात करें तो जिसका नाम आएगा वो नाम है महात्मा गांधी, जिन्हें किसी ने महात्मा कहा, किसी ने राष्ट्रपिता कहा, तो किसी ने कुछ कहा, लेकिन सवाल हमेशा रहा। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या गांधी ने आजादी दिलाई, क्या इनकी आजादी में कोई भूमिका थी, और अगर थी तो आखिरकार इन्हें मारा क्यों गया। दूसरे नंबर पर सवाल आता है कि नाथूराम गोडसे जैसा भक्त, नाथूराम गोडसे जैसा देशभक्त, जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए देश सर्वोपरि था, और आखिरकार जो गांधी के आदर्शों पे चलता था, उसने गांधी को ही गोली क्यों मार दी। सवाल हमेशा से रहे, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिला। साल 1947 भारत को आजादी मिली, भारत का विभाजन हुआ, लेकिन गांधी को क्यों मारा गया ये किसी को नहीं। सवाल वही है कि गांधी की भूमिका आजादी में क्या रही। क्या गांधी के अहिंसा से आजादी आई? साल 1947 में जब गांधी दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान से एक लाशों भरी ट्रेन पंजाब भेजी जाती। साल 1947 जब दिल्ली में गांधी आजादी का भरपूर जश्न मना रहे थे, उस वक्त पर पाकिस्तान से आजादी मुबारक की एक ट्रेन भेजी जाती है। साल 1946 जब कलकत्ता में कत्लेआम हुआ, खून की नदियां बहीं, उस वक्त पर गांधी वही मौजूद थे। आखिरकार ऐसा क्यों? जहां पर विवाद रहे वहां पर गांधी हमेशा रहे। क्यों? किसी को नहीं पता। गांधी ने आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये लोगों का मानना है, लेकिन विभाजन क्यों किया? लोगों का मानना था कि गांधी मुस्लिमों की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, खासकर जिन्ना की वजह से। वो मुस्लिमों को अपना सबसे ज्यादा हितैषी मानते थे और खुद मुस्लिमों के हितैषी बने रहते थे। उनके लिए हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, उनको ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और पाकिस्तान के हिस्से में अच्छी खासी जमीन पहुंची, अच्छी खासी व्यवस्था पहुंची, तो क्यों पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए? क्यों दिए गए नकदी में 55 करोड़ रुपए कि तुम अपने ऊपर ये खर्चा करो और अपनी अर्थव्यवस्था बनाओ? भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी कि जब बंटवारा हो गया है और उसके बावजूद, इतने शांतिप्रिय ढंग से बंटवारा होने के बावजूद, पाकिस्तान से हमारे लोगों की लाशें ट्रेन में भर के भेजी जा रही हैं, तो इन्हें क्यों 55 करोड़ रुपए दें? क्यों दें इन्हें हम पैसा? क्यों दें इन्हें हम जमीन? क्यों दें इनके साथ की गई डील में से ऐसी कोई चीज जो पाकिस्तान के हित में हो? फिर गांधी ने अपना दूसरा चेहरा सामने रखा, अनशन पे बैठ गया कि अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। 55 करोड़ रुपए अगर हमने समझौते में करार किए हैं तो देने पड़ेंगे। गांधी अनशन पे बैठे, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए, और वो 55 करोड़ रुपए उस पाकिस्तान ने भारत की बर्बादी पे खर्च किए। वो पाकिस्तान जिसके सर पे छत नहीं थी, वो भारत को बर्बाद करने की कस्में खाने लगा। आखिरकार विवाद बढ़ने लगा। विवाद चरम पर था जिस वक्त पर कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किसी के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि हम अपनी रियासत स्वतंत्र रखेंगे। पाकिस्तान के कुछ लड़के कश्मीर घुसते हैं और कश्मीर में विवाद होता है, और हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं। भारतीय सेना जाती है और एलओसी खड़ी हो जाती है। ये इन सब के पीछे गांधी थी। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ से लोग पार नहीं जा सकते। ये आधा हिस्सा कश्मीर का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत माना जाता था, वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और कुछ हिस्सा भारत के पास रह गया। विवाद बना के गांधी गए, लेकिन गांधी ने कभी भी इस गलती को नहीं स्वीकारा, नहीं समझे उन्होंने कि उनसे क्या गलती हुई है। इतिहास ने उनसे सवाल बार बार पूछे। एक इनकी किताब आई, इनकी किसी बहुत अजीज, बहुत खास ने लिखी थी। ये पुस्तक का नाम था रंगीला गांधी। आपको डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक मिल जाएगा। अगर इच्छा हो तो खरीद के उस बुक को पढ़ना और फिर गांधी को राष्ट्रपिता कहना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, ये गांधी की लाइनें हैं, जबकि असली श्लोक कुछ और था। गांधी ने राम के श्लोक में तो बदलाव किया और ईश्वर अल्लाह सबको ले आए, लेकिन मुस्लिमों के साथ ऐसा नहीं किया। गांधी ने हिंदुओं से तो कहा कि सारे हिंदू भारत में रहो, लेकिन मुस्लिमों से ये नहीं कहा कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान में रहो।
गांधी ने भारत का विभाजन तो करवाया, लेकिन 5 दिन के अंदर जो लाइन खिंचवाई भारत ने, क्या ये सही था? जिस व्यक्ति को भारत की रत्ती भर भी तमीज नहीं थी, उससे भारत का विभाजन कराया गया, जो आखिरकार बाद में विवाद का कारण बना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान बंगाल, पंजाब जैसे कई सारे राज्य ऐसे थे जो बट गए और आधा पाकिस्तान पहुंचा और आधा भारत पहुंचा। इसीलिए गोडसे नाराज थे। गोडसे गांधी के आदर्शों पर चलते थे, हमेशा से गांधी को फॉलो किया, उनकी अहिंसा को फॉलो किया, उनके सत्याग्रह को फॉलो किया। लेकिन गोडसे को यह बात खल गई कि गांधी जी अनशन पे बैठ गए, वो भी पाकिस्तानियों को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए। खटक गई गोडसे को ये बात, नहीं बर्दाश्त हुआ। गांधी के पास गए और कहा कि आपसे गलती हुई है, आप गलती मानो, मैं भारत का विभाजन नहीं होने दे सकता, लेकिन आपने वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। गोडसे ने गांधी को मार दिया। गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त था। गोडसे वास्तव में एक ऐसा योद्धा था जो अगर गांधी को नहीं मारता तो गांधी ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेते चले जाते और देश को बर्बादी की उस राह पे ले जाकर खड़ा कर देते जहां पर आगे मौत और पीछे खाई होती। गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकनी थी। गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ सत्ता की लालसा थी, जिन्हें सिर्फ स्त्री मोह था, जिन्हें थी अपने अलग अलग प्रयासों को, अपने अलग अलग प्रैक्टिकल्स को करने की एक चाह। गांधी एक ऐसे वकील थे जो एक स्मगलर का तो केस लड़ने के लिए अफ्रीका चले जाते थे, लेकिन एक सच्चे देशभक्त जो हिंसा के माध्यम से और विरोध के माध्यम से लोगों को जगाना चाहता था, उसके पास नहीं जाते। गांधी को राष्ट्रपिता मानने से पहले एक बार गांधी के ऊपर छपी किताब रंगीला गांधी जरूर पढ़ना। एक बार वो किताब, वो मूवी जरूर देखना जिसमें गांधी की बहुत सी असलियत दिखाई गई। गांधी के ऐसे काले सच उन किताबों के माध्यम से सामने लाए गए, लेकिन गांधी को चाहने वाले भी बहुत हैं और गांधी को नकारने वाले भी बहुत, इसलिए वो किताबें दबा दी गई। मूल प्रतियां किताबों की कभी मार्केट में आ ही नहीं पाई। गांधी अपने 2 चहेतों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन कर सकते थे, तो बाद में कहीं का प्रधानमंत्री खुद बनने के लिए अपना एक अलग देश भी बना सकते थे। ये गांधी की असलियत है और इस असलियत से बहुत लोग रूबरू नहीं है। गांधी जैसा देशभक्त मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने देश को इस नर्क की खाई में झोंक दिया कि आज पाकिस्तान और भारत का विवाद चलता ही रहता है।